आपने कभी ना कभी तो ब्रेकिंग बैड सीरीज जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, क्योंकि ये सीरीज खास जो इतनी है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक्शन, रोमांस या कॉमेडी ही सिनेमा है, तो ब्रेकिंग बैड तुम्हारा दिमाग पलट देगा। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है, और सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं, ये एक इंसान के अंदर के ईगो, ग्रीड, दर्द और गलतियों का एक्सरे है। इस सीरीज में कोई कैरेक्टर पूरा हीरो नहीं और कोई कैरेक्टर पूरा विलन नहीं है। हर एपिसोड तुम्हें एक मॉरल डिलेमा देता है। तुम सोचने लगोगे कि मैं होता तो क्या करता। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है, जैसे जोकर, फाइट क्लब, द डार्क नाइट, तो जरूर एक बार ये सीरीज देखनी चाहिए तुम्हें। कहानी की शुरुआत होती है एक केमिस्ट्री टीचर से, जिसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। यहाँ तक कि उसे उसके स्टूडेंट्स भी भाव नहीं देते हैं। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। उसको उसकी टीचर की जॉब के बावजूद भी कार वॉश में अपने ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने काम करना पड़ता है। उसने एक बायोटेक कंपनी शुरू की थी, लेकिन कुछ पर्सनल वजह से उसने अपना हिस्सा सिर्फ $5,000 में बेच दिया। वो कंपनी बाद में $1 बिलियन अंपायर बन गई, पर वॉल्टर एक स्कूल में टीचर की जॉब करता ही रह गया। उसे जिंदगी की सबसे बड़ी मार तो तब पड़ती है जब उसे एक लंग कैंसर हो जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब उसके पास ना ही पैसे होते हैं और ना ही इंश्योरेंस, और इज्जत भी नहीं होती है। और अब ऐसे में उसको ये रियलाइज होता है कि उसने उसकी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर दिया, और वो एक डिसीजन लेता है कि अब एटलीस्ट उसके आखिरी दिनों में वो अपनी फैमिली के लिए ढेर सारे पैसे कमा के जाए, ताकि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। और एक दिन उसे ड्रग्स बिजनेस के बारे में पता चलता है, और उसमें बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। और उसके बाद वॉल्टर वाइट अपने एक स्टूडेंट जेसी पिंकमैन, जिसे ड्रग्स बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है, उसके साथ एक ऐसे वर्ल्ड में घुस गया जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। लेकिन तुम इस धंधे को जानते हो, पर मैं इसकी केमिस्ट्री को। मैं सोच रहा हूं कि तुम और मैं पार्टनर ही क्यों ना बन जाए। तुम क्रिस्टल मेथ बनाना चाहते हो? रूथलेस वर्ल्ड ऑफ ड्रग ट्रेड। और बात करें जेसी पिंकमैन के बारे में, तो एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने हमेशा नाकाम कहा, पर असली में वो एक ब्रोकन सॉल था जो सिर्फ एक्सेप्ट किया जाना चाहता था। हाँ, उसने ढेर सारी गलतियां की, ड्रग्स बेचे, लोगों को दर्द दिया, पर हर बार उसके चेहरे पे गिल्ट था। वो गिल्ट जो वॉल्टर वाइट ने कब का खत्म कर दिया था। जैसी वो इंसान था जिसे कभी भी पूरी तरह बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा थी। शायद इसी वजह से ब्रेकिंग बैड का सबसे ज्यादा इंसान कहा जाने वाला कैरेक्टर वही था। वो सिर्फ एक साथी नहीं था, वो एक आईना था जो वॉल्टर के डिसीजंस का सच दिखाता रहा। और फिर एक दिन अपने ड्रग्स बिजनेस के सिलसिले में जेसी और वॉल्टर मिलते हैं सॉल गुडमैन से, जो खुद एक क्रिमिनल लॉयर है। जब कानून बिकता है तो उसे बेचने वाला एक इंसान नहीं होता, एक सिस्टम बन जाता है। सॉल गुडमैन वही सिस्टम था। उसका असली नाम जिमी मिगिल था, लेकिन दुनिया उसे तब याद रखती है जब उसने मास्क पहना। सॉल गुडमैन, इट्स ऑल गुडमैन। वो हमेशा जोक करता था, सूट में चमकदार दिखता था, पर अंदर से वो भी एक टूटा हुआ इंसान था जो बस दुनिया के इमोशन से बचने के लिए स्माइल करता था। ऑडियंस ने इसे इतना चाहा, इतना समझा कि इसकी अपनी एक अलग वेब सीरीज बना दी गई, बेटर कॉल सॉल। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ लॉ नहीं, एक इंसान के फॉल और फेक स्माइल के पीछे छुपा दर्द भी दिखता है। सॉल का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है, तो तुम या तो हार जाते हो या एक मास्क पहनकर सब कुछ बेचना सीख जाते हो। अब बात करते हैं इस सीरीज के मेन विलेन के बारे में, यानी गस्तावो फ्रिंग, एक खामोश सांप। गस फ्रिंग एक ऐसा विलेन जो ना चिल्लाता है और ना धमकाता है, बस मुस्कुरा के मार देता है। दुनिया के लिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लॉस पोलोस हरमानोस का ऑनर, पर अंडरवर्ल्ड में वो एक किंग था
एक मैथ एम्पायर का एम्परर। गस एक मास्टरमाइंड था जिसे पावर चाहिए थी पर स्पॉटलाइट नहीं। उसकी हर चाल एक चेस की मूव थी, पेशेंस और प्रिसीजन के साथ। साइंस ने जब बिजनेस के साथ हाथ मिलाया तो शुरू हुआ एक साइलेंट वॉर। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत भी थे और खतरा भी। और जब दो किंगपिन एक मैथ लैब में मिलते हैं तो शांति सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है। गस फ्रिंग हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान सबसे ज्यादा तमीजदार दिखता है। अब आते हैं ब्रेकिंग बैड के हिटमैन के ऊपर, यानी माइक। ये बंदा गस्टाव फ्रिंग के लिए लाशें बिछाने का काम करता था। माइक एक पुराना कॉप था जिसके लिए लॉयल्टी सब कुछ थी, पर दुनिया ने उसे हर बार तोड़ दिया। उसका काम साफ था, क्लीन किल्स, जीरो ड्रामा, नो इमोशंस, नो ईगो, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। वो अपने मिशंस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ करता था। गस फ्रिंग का सबसे ट्रस्टेड आदमी था वो। और जेसी पिंकमैन का अनसेड गार्डियन। उसका एक ही प्रिंसिपल था, नो हाफ मेजर्स। देखो, हर अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में एक आदमी होता है जो सिर्फ अपना काम करता है, बिना शोर, बिना शिकायत के। वो माइक था। देखो, वैसे तो मैंने ब्रेकिंग बैड के सारे कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन दे दी है, पर अभी भी एक मेन कैरेक्टर बाकी है। हाँ, हाइजनबर्ग। हाँ, वही हाइजनबर्ग जिसकी टोटल नेटवर्थ थी $80 मिलियन और जिसने टोटल 220 किल्स किए थे। वॉल्टर वाइट सिर्फ एक नाम था, पर हाइजनबर्ग एक आंधी था जो जहां गया बर्बादी छोड़ गया। कैंसर ने उसका शरीर कमजोर किया, लेकिन उसकी ईगो को एक नया जीवन दे दिया। पहले वो सिर्फ एक टीचर था, फिर बना क्रिमिनल और आखिर में बना हाइजनबर्ग, मैथ एम्पायर का किंग। हाइजनबर्ग का मतलब सिर्फ ड्रग्स बेचना नहीं था, मतलब था दुनिया को दिखाना कि मैं हारता नहीं हूँ। हाइजनबर्ग का असली वजह क्या था? पैसा, फैमिली नहीं, कंट्रोल। वॉल्टर वाइट चाहता था कि दुनिया उसका नाम याद रखे। Say my name. हाइजनबर्ग एक आदमी नहीं, एक वार्निंग था कि जब एक समझदार इंसान टूट जाता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये दो रूप थे एक ही इंसान के, और ब्रेकिंग बैड ने दिखाया कि हीरो बनने और विलन बनने के बीच का फर्क सिर्फ एक डिसीजन का होता है। वॉल्टर वाइट ने शुरुआत अपने परिवार के लिए की थी, पर अंत में उसने खुद मान लिया। I did it for me. I liked it. ब्रेकिंग बैड का एंडिंग एक डेथ नहीं, एक कन्फेशन था। एक इंसान का जो जिंदगी भर झूठ बोलता रहा, पर मौत के सामने आके अपने आप को सच बोल गया। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि ड्रग्स गलत है, ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ हाइजनबर्ग होता है जो तब जागता है जब जिंदगी इंसाफ देना भूल जाती है। वॉल्टर वाइट हार गया, पर हाइजनबर्ग जीत गया और दुनिया ने उसका नाम याद रखा। You're goddamn right. ब्रेकिंग बैड हमें ये बताता है कि जब तुम खुद को सबसे ज्यादा छुपाते हो तब तुम सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाते हो। आखिर में ब्रेकिंग बैड एक टीवी सीरीज नहीं थी, एक आईना था जिसमें हर व्यूअर ने अपने अंदर का कुछ ना कुछ पहचाना था।